अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। जहीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान, जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, एक बच्ची को अगवा करने के हवाले से एक केस पाकिस्तान की अदालतों के अंदर मौजूद है। और बच्ची के मेडिकल का मामला जो तकरीबन 6 माह से लटका हुआ है, तकरीबन 3 माह से अदालतें तारीखें दे रही हैं। आज एक बार फिर मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने इस केस के ऊपर तारीख नंबर 21 यानी 21वीं दफा इसको मजीद एडजॉर्नमेंट किया है। इसकी मजीद एक दफा फिर एडजॉर्न किया है, एक दफा फिर तारीख दे दी है और बुध के रोज इसके ऊपर समाअत होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि शाहिद हुसैन साहब ने भी अपनी वीडियो में रिपोर्ट की हैं। और शाहिद हुसैन साहब ने कहा कि मुअज़्ज़िज़ जज साहब आज मौजूद थे और जब जिब्रान नासिर साहब को उन्होंने रोस्टम पर बुलाया तो उनके चेहरे पर, जज साहब के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। और उस मुस्कुराहट से ये तासुर कम अज कम जो हम अज्यूम कर सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने तौर पर, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन लेते हुए, कि उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी उसका बुनियादी तौर पर मकसद यह था कि मुझे पता है, अंडरस्टैंडिंग है कि मामला जो डिले हुए हैं वो मेरी जाती मसरूफियात की वजह से, जो छुट्टियों पर मैं था उसकी वजह से डिले हुए हैं। और उसके बाद उस मुस्कुराहट के साथ उन्होंने जिब्रान नासिर साहब को रोस्टम पर बुलाया और बुलाकर कहा कि जिब्रान नासिर साहब, अब आप चूज करें कि कौन सी तारीख दी जाए। और मैं चाह रहा हूं कि अगली जो तारीख हो वो हतमी तारीख होगी और उसी के ऊपर इस केस के दलाल भी सुनेंगे, समात भी सुनेंगे। तो जिब्रान नासिर साहब भी जब पेश हुए, उनके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी। और उस मुस्कुराहट का भी मतलब अगर हम इंटरप्रेट करें या लिबर्टी लें तो ये वही वाली मुस्कुराहट थी जो इस वक्त मेरे चेहरे पर है, और ये वही वाली मुस्कुराहट है जो शायद आपके चेहरे पर होगी कि क्यों चीजों को डिले किया जा रहा है। तो वो उस मुस्कुराहट के साथ रोस्टम पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सर, मेरी सिर्फ इतनी सी इस्तदा है कि पैरा नंबर 2 जो आपके सामने मौजूद है उसको पढ़ें। और शायद हुसैन साहब जिस तरह से उस पैरे के बारे में बातचीत कर रहे थे, वो पैरा नंबर 2 ये था कि आप बच्ची का एमएलओ ना डिले करवाएं, आप एमएलओ करवा दें, बच्ची का मेडिकल करवा दें, उसके बाद जाकर इस चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट सुने। और आपको अगर महसूस हुआ कि बच्ची का मेडिकल नहीं होना चाहिए, तो जो कंक्लूजन होगा, जो एमएलओ हो चुका होगा, बच्ची का मेडिकल हो चुका होगा, उसका जो कंक्लूजन होगा, ये जो हतमी रिपोर्ट होगी, उसे डिसमिस कर दिया जाए और उसे मंजर-ए-आम पर ना लाया जाए, या उसको लेकर कोई भी कार्रवाई ना की जाए, उसे खत्म कर दिया जाए और उसे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए, इवन उसे रिलीज ही ना किया जाए, शाया ही ना किया जाए, मंजर-ए-आम पर ही ना लाया जाए, लेकिन बच्ची की का मेडिकल बराए मेहरबानी करवाने दे दें। चूंकि इससे पहले भी एक दफा बच्ची को बाकायदा से मेडिकल प्रोसेस उसका शुरू हो चुका था, उसी दौरान व्हाट्सएप के ऊपर सर ऑर्डर्स ट्रांसफर होते हैं और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है पहुंच जाते हैं और रोला डालकर वहां पर जाकर बच्ची का मेडिकल रुकवाया जाता है। तो बराए मेहरबानी सर, इस मेडिकल को अब होने दें। इस पर मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने कहा कि जी बुध के रोज यानी 12 तारीख को इस केस की चलें दलाइल सुनेंगे दोबारा से। और दो मुल्जिमान के जो वकला हैं ज़हीर और शब्बीर के, उन्हें भी नोटिस जारी कर दिए गए कि 12 तारीख को वे पेश हों और पेश होने के बाद इसके ऊपर दलाइल दें और उसके बाद कम अज कम इसके ऊपर कोई फैसला दें कि बच्ची का मेडिकल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहरहाल तकरीबन 21वीं दफा है कि इस केस की तारीख दे दी गई है और डिले हुए जा रहा है। यानी मुअज़्ज़िज़ जज या तो मौजूद हूं तब भी डिले, ना मौजूद हूं तब भी बदकिस्मती से ये मामला डिले हो जाता है। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जो मेहदी काज़मी और उसकी बेटी की मुलाकात के हवाले से मामला था, उसके हवाले से जो तहरीरी हुक्मनामा है वो आज जारी हो जाएगा और उससे मजीद चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन उस दौरान भी अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप देखें तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोर्ट के अंदर जो जज साहब हैं, जो मुअज़्ज़िज़ जजेस हैं, उनका जो माइंड है वो बड़ा क्लियर है और उन्हें पता चल रहा है और उन्हें समझ आ रहा है। ज़ाहिर केस जितना ज्यादा उनके सामने ओपन है, शायद ही किसी के सामने ओपन हो। और जिस तरह से मेहदी काज़मी की बेटी के हवाले से दलाइल चले थे और जहां पर उनकी मुलाकात की बातचीत हुई थी, तो मुझे कोर्ट के अंदर से लोगों ने कंफर्म किया था कि आज 100% इजाजत हो जाएगी और मेहदी काज़मी अपनी बेटी से मिल लेंगे। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अचानक से तारीखें पड़ जाती हैं, अचानक से फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हो जाता है, अचानक से माहौल बदल जाता है। और इसका आप माजी देखें तो माजी में ऐसा हुआ है कि एक जगह पर जिब्रान नासिर साहब कोर्ट के अंदर दलाइल दे रहे थे और जो थे जो मुल्जिम के वकला थे, उनके जो एसोसिएट थे, उन्होंने मोबाइल फोन की एक कॉल ऑन कर रखी थी और कॉल के बैकग्राउंड में कोई शख्सियत थी जो उस कॉल को सुन रही थी, उस सारी प्रोसीडिंग्स को सुन रही थी। तो उससे तासुर बहरहाल ये उभरा था, या माजी में पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जजेस इस बारे में कह चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्दीकी साहब बड़े वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं और उसकी वजह से भी हमने देखा कि उन्हें फारिग कर दिया गया था। और उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान में जुडिशरी को बहरहाल इन्फ्लुएंस किया जाता है, पाकिस्तान में मुअज़्ज़िज़ जजेस पर एक दबाव मौजूद रहता है और वो दबाव कुछ क्वार्टर्स की जानिब से डाला जाता है। होप सो इस केस में ऐसा नहीं है, होप सो कि ये एक ऑर्गेनिक डिले है जो कि होती है मोस्टली केसेस में पाकिस्तान में। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।